नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज का जो विषय है वो विषय है संबंध परक विशेषण या रिलेशनल एडजेक्टिव्स। अब वास्तव में ये होता क्या है ये हम पहले समझें, फिर उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो वास्तव में रिलेशनल एडजेक्टिव्स क्या है? An adjective that doesn't describe a property of noun but rather express a relationship between the noun and another noun or concept। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संबंध परक विशेषण वो विशेषण है जो संज्ञा की किसी विशेषता का वर्णन नहीं करता है, बल्कि संज्ञा और किसी अन्य संज्ञा या अवधारणा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है, जैसे इंडिया, भारत। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। और जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है वो क्या है? वो पर्सन है, तो ये भी नाउन है। लेकिन अगर इन दोनों को तो फिर या ऐसे समझिए कि इंडिया में रहने वाले किसी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इंडियन कहा जाएगा। बस ये क्या है? यही जो है संबंध परक विशेषण है या रिलेशनल एडजेक्टिव है। तो इसका पहला उदाहरण समझते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो चिन्ह है इसको लिखते हैं मेह, लिखते हैं M और H के नीचे एक बिंदी के साथ में, इसको मेह लिखते हैं। और ये क्या है? ये टी है या टा है। तो इसका पूरा शब्द बनेगा महट बनेगा, मैं है और ट बनेगा। क्योंकि अंत में टी शब्द आया है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग, एक वचन बनेगा। अब महट शब्द का अर्थ होता है नॉर्थ होता है, या हिंदी में जिसको हम उत्तर कहते हैं, ये दिशा है, उत्तर दिशा है। तो अब देखिए, अब इसके साथ में अब जो दूसरा चिन्ह है वो चिन्ह वही चिन्ह है, महट है, लेकिन इसके साथ में अब क्या लग गया? ई लग गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मह टई बन गया, मह टई बन गया। अब जब मह टई बन गया, आखिरी में टी और आई लग गया, तो ये बना एक वचन, पुल्लिंग बना। तो इसका अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति है और वो कौन है? पुल्लिंग है। तो वो कहाँ का वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है नॉर्थ से। तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्दर्न कहेंगे। कि कोई व्यक्ति है और वो कहाँ से संबंधित है? वो उत्तर की दिशा से संबंधित है। तो इसका अर्थ हो जाएगा नॉर्दर्न या उत्तरी, उत्तर में रहने वाला व्यक्ति। वैसे इसको जो है सही शब्द इसका नॉर्दर्न ही होगा। अब अगले उदाहरण में फिर देखिए क्या हो गया कि इस मह के साथ में दो टी लग गया, दो टी शब्द हो गया। तो इसको लिखा जाएगा मह ट, इसमें आई छुपा हुआ है, मह टई महट हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि ये एक वचन स्त्रीलिंग हो गया।
तो फिर इसका मतलब क्या है कि स्त्री की संख्या 1 है और वो कहाँ से संबंध रखती है? वो संबंध रखती है नॉर्थ से संबंध रखती है। तो फिर क्या कहेंगे उस स्त्री को? उस स्त्री को कहेंगे नॉर्दर्न कहेंगे। लेकिन क्या है, नॉर्दर्न अब यहाँ पर क्या हो गया? नॉर्दर्न स्त्रीलिंग हो गया। अब अगले उदाहरण में देखिएगा, जैसे पिछले अभी इसके पहले वाले उदाहरण में क्या था? एक वचन स्त्रीलिंग था। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर तो आपको मालूम ही हो गया है कि ये जो 3 स्ट्रोक हैं वो 3 स्ट्रोक क्या दिखा रहे हैं? वो 3 स्ट्रोक दिखा रहे हैं बहुवचन को। लेकिन अब बहुवचन कैसा है? तो फिर देखिए आखिरी में क्या आया? 2 टी आया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मह ट ईट कहेंगे, महट ईट कहेंगे। तो ये क्या बनेगा? स्त्रीलिंग बहुवचन बनेगा। ये बनेगा स्त्रीलिंग बहुवचन बनेगा। तो फिर बहुत सारी स्त्रियां हैं, अब वो कहाँ से रिलेट है, कहाँ से संबंध रख रही हैं? वो संबंध रख रही हैं नॉर्थ से। अगला उदाहरण बताने से पहले मैं जरा 2 चिन्हों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये दोनों चिन्ह एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके इन दोनों में जो इसके चोंच का अंतर है वो अंतर है, और दूसरा अंतर ये है कि ये शरीर इसका थोड़ा सा पतला है यहाँ से, और ये शरीर इसका यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा शरीर है, और इसके पूंछ में भी यहाँ पर अंतर है। तो जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, जो चिन्ह आ का चिन्ह है, ये चिन्ह ये वाला है, जो जैसा हमने एकल शब्दों की वर्णमाला में पढ़ा था। लेकिन अगर ये वाला चिन्ह आ जाता है, ये वाला, तो इसको आ न लिखिए, इसको लिखिए ट ई ऊ लिखिए। ट ई ऊ लिखना पड़ेगा। और ट ई ऊ क्या होता है? जहाँ पर इसको बोलेंगे कि बहुवचन आ जाता है, तो कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं अभी इसका एक उदाहरण देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अब इस वाले उदाहरण में क्योंकि हम मह शब्द के बारे में बता रहे हैं, तब क्या होगा? तो ये भी जो शब्द बनेगा, ये बनेगा मह बनेगा। अब ये टी या टा बनेगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनेगा? ट ई ऊ बनेगा, क्योंकि ऊ आखिरी में आएगा, क्योंकि ये बहुवचन है। तो इसको लिखा जाएगा, तो ये शब्द बनेगा मह ट ई ऊ बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये वचन बनेगा पुल्लिंग बहुवचन बनेगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कई व्यक्ति हैं जो पुल्लिंग है, और वो कहाँ से संबंध रखते हैं? वो संबंध रखते हैं नॉर्थ दिशा से संबंध रखते हैं। तो अब इसके बाद मैं जो आपको उदाहरण दूंगा, उसमें मैं केवल एक वचन पुल्लिंग के बारे में बताऊंगा। बाकी जहाँ पर जैसे जोड़ना है, जो मैंने आपको एक वचन और बहुवचन में बताया था, यह अभी पीछे उदाहरण में बताया हुआ है, आप उसी प्रकार से उसको जोड़ लीजिएगा। तो अगले चिन्ह क्या है? अगला चिन्ह अभी मैंने पिछले बार जो सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे उस पे बताया था कि ये चिन्ह कहलाता है एखेट कहलाता है। एखेट, और एखेट का अर्थ होता है क्षितिज या हॉरिजन होता है। क्षितिज या हॉरिजन होता है। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पर एखेट के 2 चिन्ह आ गए। इसका मतलब है कि एखेट क्या हो गया? 2 वचन हो गया। तो इसको लिखा जाएगा एखटई।
एकटई लिखा जाएगा, और एकटई का अर्थ बनेगा ऑफ द होराइजन, ऑफ द होराइजन। अब देखिए अगले उदाहरण में, तो अगले उदाहरण में जो चिन्ह दिख रहा है उसको आप पहचान ही गए होंगे। इसको लिखते हैं नई ऊत, लिखते हैं नई ऊत, NIWT, और इसका अर्थ होता है टाउन या सिटी होता है। लेकिन अब क्या चिन्ह बनेगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये चिन्ह 2 बार में आए हैं, तो इसको लिखा जाएगा नई ऊ तई, नई बू तई। और नई बू तई का अर्थ होता है लोकल या स्थानीय। तो नई ऊत का मतलब होता है टाउन या सिटी, शहर या कस्बा, और नई ऊतई का अर्थ होता है स्थानीय, जिसको कहते हैं लोकल कहते हैं। अब अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, तो ये चिन्ह आपको प्रदर्शित करेगा इमेन शब्द का प्रयोग, ये जो है लिखा जाएगा, कौन सा, ये वाला शब्द लिखा जाएगा इमन, इमन, और आखिरी में क्या लगा हुआ है, टी लगा हुआ है। और ये जो डिटर्मिनेंट है इसका, ये किसी स्थान को प्रदर्शित करता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा इमनेट होगा, इमनेट। और इमनेट शब्द का अर्थ होता है वेस्ट, पश्चिम, वेस्ट या पश्चिम है। तो अब क्या किया कि इसी इमनेट शब्द के आगे फिर 2 लाइनें खींच दी, डबल स्ट्रोक दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इमनटई हो जाएगा। तो जैसे पीछे वाले उदाहरण में जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ दिशा है और उसमें TI लग गया, तब क्या हो गया, नॉर्दर्न हो गया। तो अब क्या हो गया, ये इमनटई हो गया, और इमनेट का अर्थ था वेस्ट, तो इमनटई का अर्थ हो जाएगा वेस्टर्न हो जाएगा। और बाकी जो उसके स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, तो उसमें वही नियम लगेगा जो नियम मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अब अगले उदाहरण में क्या होगा, अगले उदाहरण में ये चिन्ह को मैंने बता चुका हूँ कई बार कि इसको बोलते हैं शेखेट, बोलते हैं शेखेट। और शेखेट का अर्थ होता है फील्ड, फील्ड का अर्थ है कृषि योग्य भूमि, खेत या मार्शलैंड, मार्शलैंड का अर्थ होता है दलदली भूमि। अब इसमें क्या हुआ, फिर पहले की तरह इसमें 2 स्ट्रोक लग गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई और जुड़ जाएगा, तो इसको कहेंगे शेख ट ई, शेख ट ई। अब शेखटई अर्थ के का क्या अर्थ हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है ये किसी व्यक्ति से संबंधित है। तो शेखट का अर्थ है खेत या फील्ड है, तो शेखटई का अर्थ होगा फील्ड वर्कर या खेत में काम करने वाला व्यक्ति। इसको पीसेंट भी कहते हैं, PEASANT। तो उसका मतलब है जो खेत में काम करने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे शेखटई कहेंगे। अगला जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको मालूम ही है, ये चिन्ह बनेगा नेचर बनेगा, नेचर। और नेचर का अर्थ होता है गॉड या ईश्वर। अब जो अगला चिन्ह बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि ये नेचर ही लिखा हुआ है, नेचर। अब क्या हुआ, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है इसलिए लिखने की ज़रूरत
नहीं है। अब उसके आगे क्या लग गया? नेचरई लग गया। तो नेचरई का अर्थ होता है डिवाइन, या इसको हिंदी में कहते हैं पवित्र कहते हैं। अब अगला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह, पहला चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ई आ बोलते हैं। इसको आई और ए से लिखेंगे, ई आ। उसके बाद में क्या है? बी है, ब, और उसके बाद में क्या है? टी है। तो इसका अर्थ हो गया, ये बना ई आ बट। ईयाबट का मतलब होता है ईस्ट या पूरब होता है। ये दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पूरब या ईस्ट कहेंगे। तो जो अगला चिन्ह है उसमें क्या किया? फिर डबल स्ट्रोक जोड़ दिया, और डबल स्ट्रोक जोड़ने से क्या होगा? आखिरी में ये शब्द बन जाएगा इया ब टई। तो फिर पहले की तरह दिशा से संबंधित रखने वाला व्यक्ति हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न बोलेंगे, या इसको पूर्वी व्यक्ति या पूरब से संबंध रखने वाला व्यक्ति बोलेंगे। अब चलते हैं अगले चिन्ह की ओर। इस चिन्ह में आप देखेंगे कि एक चिन्ह बना हुआ है। इस चिन्ह को, जो ऊपर पौधे जैसा चिन्ह है, ये मैंने आपको बताया था फेराव के नाम में कि इसको क्या बोलते हैं? इसको सू बोलते हैं, लिखते हैं SW से सू। और आखिरी में नीचे देखिए, इसमें एक रा का चिन्ह पहले से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो सू शब्द है, तो ये ऊ जो है इसके लिए फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अर्थ होगा र सू होगा, र सू होगा। और रसू का अर्थ होता है साउथ। इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिण कहेंगे। तो फिर अब अगले चिन्ह में क्या होगा कि रस ऊ था। अब यहाँ पर ऊ के स्थान पर, डब्लू के स्थान पर आई लगा दिया, तो ये हो जाएगा रस ई हो जाएगा। और रस ई का अर्थ होता है दक्षिण से संबंध रखने वाला व्यक्ति। उसको बोलेंगे साउथरन बोलेंगे, साउथ में रहने वाले व्यक्ति। अगला चिन्ह खैर बनेगा, क्योंकि ये वाला शब्द खा है और ये र है, तो ये बनेगा खैर बनेगा। और खैर का अर्थ होता है नियर या पास होता है। तो अब अगले चिन्ह में क्या किया कि यहाँ पर फिर जो है 2 स्ट्रोक दे के उसको क्या बना दिया? ई जोड़ दिया। तो ये क्या बनेगा? खैरई बनेगा। और खैरई को बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे नज़दीक या आसन्न बोलेंगे, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एडजेसेंट बोलेंगे। तो ये शब्द, इसके आगे फिर क्या किया? ई जोड़ दिया, तो ये शब्द क्या बनेगा? गरई बनेगा, ग र ई बनेगा। और गरई का अर्थ होता है लोअर, निचला, या लेइंग अंडर, नीचे लेटा हुआ। अगले उदाहरण से बढ़ने से पहले एक भूल सुधार करना चाहते हैं। मैंने आपको वीडियो में सबसे पहले जो बताया था, जो मैंने नॉर्थ दिशा के लिए बताया था, उसमें बहुवचन स्त्रीलिंग को गलती से कुछ और लिख गए थे, जो वास्तव में है महटईवूत है। ये है मह त ई वूत है।
मैंने गलत लिख दिया था, हालांकि जो मैंने नीचे लिखा है बाद में वो सही लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोल गया था, मैंने उसको शायद महटईट बोल दिया था। इस भूल को आप जो है सुधार लीजिएगा। तो चलते हैं फिर अगले उदाहरण की ओर। तो अगले उदाहरण में जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सबसे ऊपर आपको एक सींग जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जो वास्तव में एक सींगी है। इसको जो लिखा जाता है ये उप है, WP उप है। अब P का जो आखिरी शब्द ये है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। फिर ये ऊ बनेगा, ये टी बनेगा। तो वास्तव में ये बनेगा उप ऊ त बनेगा, टी जुड़ेगा इसमें, तो ये बनेगा उप ऊत बनेगा। अब इसके डिटर्मिनेंट में देखिएगा कि जो व्यक्ति है उसका हाथ कहाँ पर है, उसका हाथ मुंह पर है। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर मुंह पर हाथ रखा होता है वो वह क्रियाएं दिखाती हैं जो मुंह के द्वारा की जाती है। तो वास्तव में ये जो वुपूत है इसको बोलते हैं मैसेज बोलते हैं या संदेश बोलते हैं। तो फिर देखिए क्या होगा, अगर हम इसमें ई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उप ऊ तई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दो पैर बने हुए हैं और एक ये जो व्यक्ति का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जो मैसेज लाने वाला है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो मैसेज लाने वाले को हमेशा कहते हैं मैसेंजर कहते हैं या संदेश वाहक कहते हैं। अब अगले चित्र में जो आपको दिख रहा है वास्तव में ये वाली संरचना है इसको बोलते हैं खैनेट बोलते हैं, खा न और टी या टा है। तो अब क्या है, ये भी एन है और ये भी टी है, तो ये क्या हो गया, इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये चिन्ह क्या है, खनट है या खैनेट है। तो खैनेट का अर्थ होता है एट द हेड ऑफ, या जो आगे चलने वाला या प्रतिनिधित्व करने वाला, उसको कहते हैं खैनेट बोलते हैं। अब अगले चित्र में क्या किया है, फिर वहीं ई जोड़ दिया है, तो ये क्या होगा, खे न ट ई हो जाएगा, खैनटई हो जाएगा। और खैनटई को कहते हैं फॉरमोस्ट कहते हैं, और फॉरमोस्ट का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण। अब अगला जो चित्र है, ये चिन्ह का जो उच्चारण बनेगा वो बनेगा खेफट बनेगा, खेफट बनेगा। वास्तव में जो हम चिन्ह लेके चलते हैं तो पहला चिन्ह ये बनना चाहिए, दूसरा ये बनना चाहिए, तीसरा ये बनना चाहिए। तो ये बनेगा खेटफ, खेटफ बनेगा, टी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। लेकिन वास्तव में ये एक अपवाद है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें फा को दूसरे स्थान पर लिया जाता है और टी को तीसरे स्थान पर लिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो खेफट का अर्थ होता है अपोजिट या अगेंस्ट। अपोजिट मतलब विपरीत, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है। तो अब दूसरे चित्र में क्या हुआ, फिर पहली की तरह इसमें ई जोड़ दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा खेफ टई बनेगा, खेफ टई बनेगा। तो खेफटई का अर्थ होता है अपोजिंग या विरोध करना। अगले चित्र में जो आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है
ये वाला, इसको बोलते हैं खास, और साथ में इसके क्या है, टी है, तो ये हो जाएगा खासट हो जाएगा। खासट का अर्थ होता है फॉरेन लैंड या विदेशी भूमि होता है। अब जब इस चिन्ह खासट में यह चिन्ह जोड़ देते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये प्रदर्शित करता है त ई ऊ, तो ये बन जाएगा खासट, खा खा स ट ई ऊ बन जाएगा। इस शब्द का अर्थ होता है, अब क्योंकि खासट का अर्थ है विदेशी भूमि, तो खासट ई ऊ का अर्थ हो जाएगा विदेश में रहने वाला, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरेनर कहा जाता है। अगला चिन्ह आप आसानी से पहचान गए होंगे। इस चिन्ह को माँ से प्रदर्शित करते हैं और इस चिन्ह का अर्थ होता है, माँ का उपयोग करते हैं, इन शब्द का प्रयोग करने के लिए माँ का प्रयोग करते हैं। अब इसी शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहला अक्षर ई बनेगा, फिर एम बनेगा, और फिर ये डबल स्ट्रोक है तो फिर ये ई बनेगा। तो वास्तव में ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये शब्द प्रदर्शित करता है इमई को, इमई को प्रदर्शित करता है। इमई का अर्थ होता है इनहरेंट होता है, जिसको कहते हैं अंतर्निहित होता है, अंतर्निहित होता है। वास्तव में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के समय लिखते हैं हु इज इन, हु इज इन। अगला चिन्ह, एक आप देख रहे हैं कि एक इंसान के चेहरे को दिखाया है, वास्तव में इसे टेप से लिखा जाता है, टेप, और ये पी आखिरी में ही इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, तो कभी पी को प्रदर्शित करते हैं और कभी नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ टेप। तो वास्तव में टेप शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के टॉप, उच्च को लिखने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर हमने ई जोड़ दिया, तो ये शब्द बना टेपई बना, टेप, टेपई बना। तो टेपई का अर्थ होता है स्टैंडिंग टॉप या स्टैंडिंग ए टॉप, मतलब कि जो ऊंचाई पर, मतलब अपनी पोजीशन पर, ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं टेपई बोलते हैं। अब अगला चिन्ह हैर है। हैर, हैर को मैं बता चुका हूं, अपॉन, के ऊपर या पर, हिंदी में पर के स्थान पर या के ऊपर के लिए हैर का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हैर से संबोधित करते हैं। अब जो शब्द बना वो क्या बनेगा, अब वास्तव में ये वाला चिन्ह तो हैर बनेगा, हैर, और ये शब्द क्या बनेगा, आई बनेगा, तो इसको कहेंगे हैरई कहेंगे, हैरई कहेंगे। और वास्तव में ये जो डिटर्मिनेंट है, ये आपको प्रदर्शित करता है आकाश या स्काई को दिखाता है। तो वास्तव में हैरई शब्द का उपयोग किया जाता है हु इज अबव या दैट इज अबव और ओवर, किसी व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर या ऊंचे पद पर दिखाने के लिए हैरई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अगला शब्द फिर र बनेगा, और र का प्रयोग कहाँ करते हैं, के या
का के लिए रा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पीछे एग्जाम्पल वाले वीडियो में बताया था। अब जो इससे मिलकर शब्द बनता है वो बनता है इरई बनता है। देखिए ये शब्द पहला आई बनेगा, फिर आर बनेगा और फिर आई बनेगा, तो इसको लिखा जाता है इरई लिखा जाता है, इरई। और इरई शब्द को कहते हैं परटेनिंग टू, परटेनिंग टू, या इसको हिंदी में कहते हैं संबंधित। तो वास्तव में किसी को किसी चीज से संबंधित करना हो तो इसको कहें, किस शब्द से प्रयोग करेंगे, इसका जो है इरई शब्द का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो अगले वीडियो में इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, तब इसको जो है और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।